गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार है मनीश्री यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं वोडाफोन रिलेटेड न्यूज़ खबरें। ये एक्चुअली स्टॉक है जो एज ऑफ नाउ एनालिस्ट रेटिंग दे रहे कि सेल मोड में है या फिर सेल करके सजेस्ट कर रहे। लेकिन जब भी हमने देखा है कि ये मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो रहता है, अगर वॉल्यूम रिलेटेड शेयर देखेंगे तो आइडिया सबसे ऊपर रहता है, जहाँ पे ये ज़्यादा वॉल्यूम में शेयर बेचा या खरीदा जाता है। ये हमेशा चर्चे में रहता है क्योंकि ये प्रीवियसली बहुत अच्छा इसका शेयर मार्केट था, लेकिन जैसे जियो ने और एयरटेल ने मोनोपोली किया, उसके बाद जो डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशन है उसके वजह से ये शेयर नीचे ही चला गया है अब वोडाफोन आइडिया का। लेकिन अभी इसमें एक नया अपडेट आ रहा है कि यहाँ पे उन्होंने वी फाइनेंस करके एक नया ये लॉन्च किया है सेक्शन। जो उनके जो वोडाफोन वी का जो ऐप है, वहाँ से हम लोग को ये डायरेक्टली वी फाइनेंस रिलेटेड जो उनके जो फीचर्स है, जो उनके जो सुविधा है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखे तो यहाँ पे उनकी तरफ से पहले देखते हैं कि ये उनके साथ पार्टनरशिप कौन है। पार्टनरशिप में है आदित्य बिरला कैपिटल और अपस्विंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिलो। वहाँ पे वो पेपरलेस सब डिजिटल रिलेटेड ऑफर कर रहे हैं, जो लोन्स है, जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो फीचर्स है उनके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पर्सनल लोन्स है 50,000 का मिल सकता है, और ऑलमोस्ट 11% पर एनम हमको वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन 50,000 एट अ टाइम 50,000 ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट भी ले सकते हैं उनके जो भी फाइनेंस है उसके थ्रू। और एक हज़ार से अ, अ, यहाँ पे 1,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं 8.5। और ये जो ये फिक्स डिपॉजिट है, अगर ये आप सोच रहे होंगे कि ये ऑलरेडी इतने घाटे में कंपनी चल रही तो उसके कुछ गारंटी है या नहीं। तो जो भी मतलब फिक्स डिपॉजिट जो बाकी बैंकों में मिलता है, जहाँ पे उसका सिक्योरिटी रहती है, गवर्नमेंट जो क्रेडिट एश्योरेंस देता है, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, कि अगर बैंक को कुछ भी हो जाए, अगर बैंक अगर बाद में ये बैंकरप्ट हो जाए, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये जो कंपनी, ये कॉरपोरेशन है, ये जो संस्था है, वो अप टू 5 लाख तुम प्रोटेक्शन दे सकती है अगर फिक्स डिपॉजिट उस बैंक में हो तो, या फिर वो फाइनेंशियल सर्विसेज में हो तो यहाँ पे भी वो अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड मिलेंगे आपको वी फाइनेंस की तरफ से, जहाँ पे SBI, HDFC, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं, और FD बैक्ड कार्ड्स है यहाँ पे। और उनके जो ऐप है वी ऐप, उसके ही थ्रू है, तो उसके लिए अलग से कुछ ऐप नहीं है जो या फिर अलग से कुछ पोर्टल का ज़रूरत नहीं है। तो एक फास्ट है डिजिटल सर्विस उन लोग ऑफर कर रहे हैं। तो जो CM है वो बोलते हैं कि वी बिलीव द डिजिटल फर्स्ट पेपरलेस अप्रोच will simplify how millions of Indians manage their finance. We Finance brings speed, simplicity, and security to everyday financial decision. सो यहाँ पे ये अच्छा फीचर्स है। और दो अगर ऑलरेडी उन लोग टेलीकॉम में अगर पीछे चल रहे हैं, या फिर बहुत मतलब बैक फुट में चले गए, लेकिन ये जो उनका मूव है वो आई थिंक ओवरऑल वोडाफोन आइडिया को फ्रंट फुट पे ला सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें, उनके अगर चार्ट्स देखें, तो ये स्टार्टिंग में ये अच्छी खासी थी, बाद में शेयर्स गिरते ही चले गए हैं, और ऑलमोस्ट ये 2019 से शेयर्स गिरते ही चले जा रहे हैं। और एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ ये जो रिसेंट जो अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव जो न्यूज़ आ रहे हैं, उसके वजह से शायद ये टारगेट 12 तक या फिर 15 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक ये 52 वीक हाई जब होगा, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि 52 वीक हाई है जो वो 18 का है प्राइस, वो अगर ब्रेक होता है, इस जो ये खबरें आ रही है पॉजिटिव, तो उसके बाद शायद ये मोमेंटम में ये शेयर स्टॉक आ सकता है, ऐसा लग रहा है।
क्योंकि सिर्फ यही खबर नहीं है कि वी फाइनेंस के रिलेटेड उन्होंने ये नया फीचर लॉन्च किया है। और भी फीचर्स है कि हम्म, ये वीव ये वोडाफोन आइडिया ने एसबीआई को और अदर्स लेंडर्स को 25,000 का लोन्स मांगा है उनके इसके लिए। और ये हमने देखा है कि ये शायद ये लास्ट मंथ से ये न्यूज़ चल रही है। और आई थिंक गवर्नमेंट ये उनको हरी झंडी दे सकती है और अप्रूवल शायद मिल सकता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अ, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ दो डुओपोली एयरटेल और जियो का डुओपोली नहीं चाहिए। तो शायद ये आ सकता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड्स अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन हम अगर देखेंगे उनके जो यहाँ पे अगर हमने देखा है तो उनके जो शेयर होल्डर्स है वो जो गवर्नमेंट है वो अभी 50% हो चुके हैं। स्टार्टिंग में कम थे, अभी ये 50% हो चुके हैं। और धीरे धीरे जो प्रमोटर्स के शेयर्स है वो कम है, लेकिन डीआई के शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। और और जो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट से लेके इसको ये शेयर होल्ड करके रख रहे हैं। और वैसे भी आगे जाके 8 अगस्त को इसका अर्निंग और रिवेन्यू होगा, और जो कम ही होगा, एस्टिमेटेड कम है। लेकिन अगर इसमें कुछ अच्छा दिखता है तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। उसके साथ ही थोड़ा एक निगेटिव न्यूज़ है कि जो रिसेंट जो इसके वायरलेस सब्सक्राइबर है, जून में जो डेटा आ चुका है उसमें देखा जाए तो 11.28 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर हुए हैं इंडिया में ओवरऑल। तो उसमें से रिलायंस ने 2.9 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। और लेकिन जो वोडाफोन है वो उसमें से उसको सब्सक्राइबर डिक्लाइन है, कम होते जा रहे हैं। और भारती एयरटेल के भी सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, पर लेकर ओवरऑल इंडिया ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के ये सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं। सब फोरकास्ट में देख सकते हैं कि फोरकास्ट में भी ये शायद थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देख सकता है लॉन्ग आने वाले कुछ समय में, कि ये शायद थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देख के शेयर्स के प्राइस शायद बढ़ सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि ओवरऑल आने वाले पीरियड में एक तो उनको एसबीआई से 25,000 करोड़ का लोन मिलेगा या नहीं, और वी फाइनेंस के रिलेटेड जो ऐप है उसको लोगों का कैसा ये रिस्पांस मिलता है। तो ये दो बातों पे इस वोडाफोन आइडिया का तो शॉर्ट टर्म का और ये जो भविष्य तय होगा। लेकिन देखने वाली बात रहेगी, हम लोग ध्यान लगा के रखेंगे। धन्यवाद।